नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 8 झांसी की रानी। झांसी की रानी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। बहुत ही बहादुर और वीर गति को प्राप्त करके अपनी झांसी की रक्षा करने वाली रानी थी महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, यानी कि झांसी की रानी को सिर्फ हम नाम से जानते हैं और उनका नाम ही उनके लिए काफ़ी है। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस ओजस्वी कविता की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने बहुत ही ओजस्वी स्वरों से, बहुत ही वीर रस के साथ इस पूरी कविता में रानी लक्ष्मीबाई के युद्धों का वर्णन किया है कि कैसे उन्होंने अपनी झांसी की रक्षा की और आगे चलकर उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे यानी कि भूचाल आ गया हो, जिस तरीके से सिंहासन हिल उठे यानी कि हम जब किसी युद्ध के लिए आगाज़ करते हैं, युद्ध की इच्छा जागृत करते हैं, जब राजा युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कहा है सिंहासन हिल उठे यानी कि सिंहासनों ने अपनी जगह छोड़ना स्टार्ट कर दिया। राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी यानी कि अब राजा लोगों ने अपनी त्योरियाँ चढ़ा ली थी कि हमें युद्ध करने जाना है। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जिस भारत में ये उम्मीद खो चुकी थी कि हमें अगर भी स्वतंत्रता मिलेगी, अब उस भारत में फिर से इच्छा जागृत हो गई थी कि हमें आज़ादी को हासिल करना है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आज़ादी कहीं छुप गई थी, जिसकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, उस आज़ादी की कीमत अब लोगों को समझ में आने लगी थी कि कैसे हम अगर अपन आज़ाद हो जाएंगे तो क्या हमारा जीवन होगा, क्या हमारा भविष्य होगा। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, यानी कि अब सबने सोच लिया था कि हम इन अंग्रेज़ों को अपने देश से भगा कर रहेंगे और अब अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करके रहेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। जो ये घटनाक्रम है, जो ये स्वतंत्रता संग्राम में ये स्टार्ट हुआ था 1857 में, तो वो जो तलवार चमकी थी, रानी लक्ष्मीबाई की जो तलवार थी, वो तलवार पुरानी थी, कोई नई तलवार नहीं थी। बहुत प्रैक्टिस की थी उन्होंने। ठीक है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड में रहने वाली जो कहानी सुनाने वाले लोग हैं, उनको कहा है बुंदेले हर बोले। ठीक है, वो कहानी सुनाने का काम करते हैं। तो वो ये कहानी सुनाते हैं क्या कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी यानी कि जो मर्दों की तरह युद्ध करती है, आदमियों की तरह, पुरुषों की तरह युद्ध करती है, वो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के जो नाना थे, यानी कि एक स्वतंत्रता सेनानी है, नाना धुंधुबर। ठीक है, उनकी मुँह बोली बहन थी छबीली, क्योंकि वो उनके साथ ही पढ़ती थी, उनके साथ ही खेलती थी, तो वो दोनों मुँह बोले भाई बहन थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता का, उनका नाम है लक्ष्मीबाई और उनका बचपन का नाम मनु और मणिकर्णिका भी है। ठीक है, तो और उन्हें छबीली भी कहकर बुलाते थे और वो अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के साथ ही वो पढ़ती थी, नाना के साथ ही खेलती थी। और बरछी ढाल कृपान कटारी यानी कि जितने भी युद्ध के हथियार हैं वही उनकी सहेलियाँ थी। वो उन्हीं के साथ रहना पसंद करती थी, उन्हीं के साथ खेलना पसंद करती थी, खिलौनों से खेलना पसंद नहीं करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी जो शौर्य की, उनकी जो वीरता की गाथाएं थी, वो रानी लक्ष्मीबाई को अपने बचपन से मुँह जवानी याद थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य गिरना दुर्ग तोड़ना ये थे प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, लक्ष्मी थी, नाम तो उनका लक्ष्मी था, लेकिन वो खुद दुर्गा की अवतार थी। वो इस तरीके से युद्ध करती थी जैसे दुर्गा स्वयं उतर के युद्ध कर रही हो। ठीक है, वीरता की अवतार थी, युद्ध कौशल में भरपूर थी। देख मराठे पुलकित होते, उनके जो परिजन थे मराठे थे, उनको देखकर प्रसन्न होते थे उनके तलवारों के बाद। जब वो युद्ध करती थी तो उनके परिजन प्रसन्न होते थे कि क्या युद्ध करती है। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, यानी कि उनको किस तरीके के खेल अच्छे लगते थे।
नकली युद्ध करना, वो किस तरीके के खेल खेलती थी? नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार करना, सैन्य को घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी हैं भवानी, वो उनकी भी आराध्य थी। ठीक है, बुंदेले हर भूलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बची बधाई झूसियाँ छाई झांसी में, सुबोध बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी की क्या हुआ, सगाई हुई और वीरता की वैभव के साथ, यानी वीरता तो यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, और वैभव बहुत ही बड़े राजघराने में खूब धूमधाम के साथ उनकी सगाई हुई। ठीक है, राव गंगाधर जी के साथ ब्याह हुआ, रानी बनाई। सगाई के बाद अब उनकी शादी हुई और अब वो रानी बन गई। अब वो रानी लक्ष्मीबाई बन गई थी और झांसी में रानी बनकर आई थी। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। शादी महल के का शादी ब्याह का जो माहौल होता है आप जानते हो, खूब गाना बजाना होता है, सब होता है। तो राजमहल में क्या बधाई बज रही थी, गाना बजाना हो रहा था कि नई दुल्हन आई है, नई रानी आई है। सुबह बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में, यानी कि वो बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी एक दुल्हन की तरह वो झांसी में आई थी। और उनका जो विवाह था वो कैसा लग रहा था, जैसे चित्रा को अर्जुन ने पाया। चित्रा ने अर्जुन को पाया, यानी कि अर्जुन का विवाह चित्रा से हुआ हो, या शिव से मिली भवानी थी, या शिव पार्वती का अविस्मरणीय मिलन हो, इस तरीके का वह विवाह लग रहा था। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब पाई। रानी विधवा हुई आए, विधि को भी दया नहीं आई, निसंतान मरे रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब रानी दुल्हन बन के आई, रानी बन के आई, तो उनका सौभाग्य उदित हुआ। ठीक है, मुदित महलों में उजियाली छाई, जो महल थे वो खुशियों से झूम उठे थे, उनमें उजाला छा गया था। किंतु काल गति मतलब समय की गति चुपके चुपके आई, यानी कि समय की गति को कौन समझ सकता है, कब सुख आएगा कब दुख आएगा। तो जो समय की गति थी वो काली घटा लेकर आई, यानी कि दुख के बादल लेकर आई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, यानी कि समय को भी मंजूर नहीं था कि जो ये तीर चलाने वाले हाथ हैं ये चूड़ियाँ पहनकर बैठे रहें। तो क्या हुआ, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई, और विधि को, भगवान को भी इस चीज़ की दया नहीं आई और रानी को विधवा कर दिया। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। निसंतान यानी कि जिनके संतान नहीं थी, राव गंगाधर जी के, और वो निसंतान ही स्वर्ग को सिधार गए। रानी शोक समानी थी और रानी इसी शोक में डूब गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भुजादीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिश का बारिश बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी का दीपक बुझ गया, यानी कि झांसी का अब कोई बारिश नहीं बचा, राजा जी भी स्वर्ग चले गए और उनकी कोई संतान नहीं थी जो सिंहासन पर बैठ सके, तो डलहौजी मन में हर्षाया। डलहौजी ने क्या एक नीति बनाई थी, ठीक है, उसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो भी राजा या जिसका कोई बारिश नहीं होता था और वो ख़त्म हो जाते थे, वो उस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तरह के अनुसार उस राज्य को, उस रियासत को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लेते थे, और ये उनकी राज्य हड़प करने की नीति थी। ठीक है, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, यानी कि बहुत अच्छा तरीका था कि अब राजा जी के कोई संतान नहीं है और अब ये इसी तरीके से अंग्रेजी हुकूमत में मिला दिया जाएगा। फ़ौरन फ़ौजें भेज दुर्ग पर उसने अपना झंडा फहराया। अपनी दुर्ग पर फ़ौजें भेजकर उसने ब्रिटिश राज्य का झंडा फहरा दिया। लावारिश का बारिश बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। जिसका भी कोई बारिश नहीं होता था, लावारिश होता था, उसका बारिश बनकर ब्रिटिश राज्य वहाँ पहुँच जाता था, और वही उसने झांसी के साथ किया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। रानी बहुत ही दुख में थी और आंसुओं से भरी हुई थी, और उन्होंने देखा कि झांसी अब वीरान हो चुकी थी। ठीक है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया, व्यापारी वन दया चाहता था जब यह भारत आया।
डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, यानी कि ये किसी पर दया नहीं करता, किसी की बात नहीं सुनता। बिकट फिरंगी की माया इन अंग्रेजों की बहुत ही बिकट माया है। जब ये भारत आए थे तो व्यापारी बन के दया मांगी थी कि हम भारत में, हिंदुस्तान में व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन व्यापार के बहाने इन्होंने हमारे देश को अपने कब्जे में कर लिया और उन्हीं राजाओं को जिनसे ये अनुनय विनय कर रहे थे ना, अब उन्हीं के ऊपर अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर दिया और अब उनकी अनुनय विनय सुनना बंद कर दिया। डलहौजी ने पैर फंसारे। डलहौजी ने बहुत सारी रियासतों को इस तरीके से अपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में फंसाकर और अपने ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया था। अब तो पलट गई काया, बिल्कुल काया ही पलट गई थी। जब ये भारत आए थे तब तो भीख मांग रहे थे कि हम व्यापार कर लें, और अब तो सारी काया ही पलट चुकी है। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, यानी कि अब वो किसी की परवाह नहीं करता। जिन राजाओं से उन्होंने व्यापार करने की अनुमति मांगी थी, अब उन राजाओं की वो परवाह भी नहीं करते, सबको पैरों से ठुकरा दिया है। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी अब वो दासी बन के रह गई थी, क्योंकि राजा जी नहीं थे और जब राज्य दूसरे के पास चला जाता है तो रानियाँ दासियाँ बन के रह जाती हैं। ठीक है, तो अब ये रानी जो थी वो दासी बन गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिटूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, यानी कि दिल्ली की राजधानी पे जो शासक थे उसको भी इसी तरीके से छीन लिया था। लखनऊ को भी इसे लिया था। बिठूर के जो पेशवा थे उनको तो कैद कर रखा था। नागपुर भी ऐसे ही लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक सिंध पंजाब ब्रह्म और बंगाल और मद्रास, इन सब को उन्होंने इसी तरीके से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके कपड़े गहने बिकते कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखे हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जब इस तरीके से कोई भी राज्य या रियासत को ब्रिटिश हुकूमत में बुला लिया करता था तो रानियाँ क्या कर पाती थी, वो रानीवासों में यानी कि अपने महलों में सिर्फ रोती रहती थी। बेगम गम से थी बेजार, यानी कि जो बेगमें थी, नवाबों की पत्नियाँ थी, वो भी गम से डूबी रहती थी। और जब वो दासियाँ बन चुकी थी तो उनके और कपड़े और गहने कलकत्ते के बाज़ार में जाके नीलाम कर दिए जाते थे। और फिर उन बातों को, उन चीज़ों को कि हम उनके गहने और कपड़े बेच रहे हैं, इनको जो अंग्रेज़ों के अखबार थे वो बड़े बड़े शब्दों में छापा करते थे। ठीक है कि ना, और ये हेडिंग के साथ कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखे हार। तो जो पर्दे की इज्जत थी, यानी कि जो रानियों की इज्जत थी, रियासतों की इज्जत थी, वो परदेसी के हाथ बिक रही थी, यानी नीलाम हो रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, यानी कि जो छोटी छोटी कुटियाँ होती हैं, झोंपड़ियाँ होती हैं, उनमें विषम वेदना थी, बहुत दुख था। महलों में आहत अपमान, यानी महलों के लोग भी अपने अपमान को सहकर बैठे हुए थे, लेकिन सैनिकों के मन में अपने पुरखों के लिए अभिमान भरा हुआ था। और उन सैनिकों के साथ नाना धुंधुपत पेशवा, जो रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई थे, उनके साथ वो बचपन से खेलती थी ना, नाना के संग खेली थी, वो नाना के संग पढ़ती थी। ठीक है, वही नाना धुंधुपत पेशवा जो हैं वो सब सामान जुटा रहे थे स्वतंत्रता की चिंगारी को जागृत करने के लिए। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान, यानी कि बहन छबीली जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो रणचंडी की तरह युद्ध में कूद पड़ी थी। उन्होंने युद्ध का आह्वान कर दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, होने तो सोई ज्योति जगानी थी। जैसे ही युद्ध का आरंभ हुआ तो लोगों में सोई ज्योति जाग गई, यानी कि स्वतंत्रता को पाने के लिए सब लोग अपने अपने तरीके से उस क्रांति में जुट गए थे। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी।
झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी खूब चलचल अफसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस चिंगारी को जलाने में महलों से भी आग मिली थी, यानी कि महलों में भी इस चीज़ की इच्छा जागृत हो गई थी कि अब हमें युद्ध लड़ना होगा। झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, झोंपड़ी के लोग भी उनके साथ हो गए थे। ये जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी अपने मन से निकली थी, खुद उनकी इच्छा थी कि अब हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी। सबसे पहले झांसी ने इसका बिगुल बजाया, झांसी चेती, उसके बाद दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना सब जागृत हो गए और थोड़ी सी जबलपुर और कोल्हापुर में भी ये आग उकसानी थी, यानी कि वहाँ के लोगों को भी तैयार करना था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधुपत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में बहुत सारे लोग शहीद हुए जिन्होंने कि अपने बहुत वीरता के साथ अपने युद्ध का प्रदर्शन किया, जिसमें कौन कौन थे? नाना धुंधुपत थे, तात्या टोपे थे, अजीमुल्ला थे, अहमद शाह मौलवी थे, ठाकुर कुंवर सिंह थे और इनके नाम हमेशा इतिहास के गगन में गूंजते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बिगुल बजाया और उस युद्ध को लड़ते हुए उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। लेकिन आज जो उन्होंने कुर्बानी दी उसको लोग जुर्म मानते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। लेकिन बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बाकरा पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर बाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो सारे हैं जिनके हमने अभी नाम पढ़े, इनकी गाथा को छोड़कर हम झांसी के मैदान में ही वापस चलते हैं, ठीक है। और वहाँ पर लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में पुरुषों के साथ पुरुषों की तरह लड़ रही है, यानी कि पुरुषों से ज़्यादा एक अकेली महिला पुरुषों से ज़्यादा लड़ रही है। और कौन अब लड़ने आया है? लेफ्टिनेंट बाकर आया है और जवानों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा है। रानी ने तलवार खींच ली, रानी ने भी युद्ध की शुरुआत कर दी और द्वंद्व हुआ, आसमानों में भयंकर युद्ध हुआ। और भयंकर युद्ध में क्या हुआ कि जख्मी होकर बाकर भागा, बाकर को जख्मी होकर भागना पड़ा और उसे अजब हैरानी थी कि एक महिला ने उसको कैसे जख्मी कर दिया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया तत्काल सुधार, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि यहाँ से युद्ध को बाकर को भगाने के बाद रानी आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कालपी आई और 100 मील निरंतर चलती रही। तो उनका घोड़ा क्या थक गया और थक कर भूमि पर गिर गया और तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया, स्वर्ग सिधार गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार और यहाँ पर यमुना तट के पास अंग्रेजों ने फिर रानी को घेरा और रानी ने फिर युद्ध करके उनको फिर हराया और रानी यहाँ से विजय प्राप्त करके ग्वालियर पर चली गई। ग्वालियर में किसका शासन था? ग्वालियर में सिंधिया का शासन था, जो कि अंग्रेजों के राजा थे, अंग्रेजों के मित्र थे, ठीक है। और उनको भी अपनी राजधानी छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि अब रानी यहाँ पर विजयी हो गई थी और अब वो वहाँ की शासक थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हर खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सबूनुक था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। यहाँ रानी विजयी हुई। यहाँ पर विजय होने के बाद अंग्रेज उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, अंग्रेज उनकी सेना बार बार उनको घेर रही थी। फिर से एक बार अंग्रेजों की सेना ने रानी को घेर लिया। अब कौन आया? अब जनरल स्मिथ सन्मुख आया और उसको भी रानी ने मार के भगा दिया। और रानी की जो 2 सखियाँ थी कान्हा और मंदरा, उन्होंने युद्ध में खूब मार मचाई, यानी कि खूब सैनिकों को मारा और रानी को जीत कर आगे बढ़ने की जगह दी। पर लेकिन फिर से रानी को घेर लिया गया और अब कौन आ गया? अब हीरोज आ गया, ठीक है। अब बार बार रानी घेर को निकलती और बार बार घिर जाती थी। अंग्रेजों ने ऐसा जाल उनके लिए फैला रखा था, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैनिक के पार।
किंतु सामने नाला आया, पर था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हीरोज के आने के बाद भी रानी घबराई नहीं और मार काट करती हुई आगे बढ़ते चली गई, उसको भी हरा के चलती गई। लेकिन सामने क्या हुआ, नाला आ गया। और नाला, वो घोड़ा जो नया था, क्योंकि उनका घोड़ा तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, वो जो घोड़ा था वो उस नाले को पार नहीं कर पाया और रानी को शत्रुओं ने घेर लिया और रानी घायल हो गई। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। यानी कि अब रानी घायल हो चुकी थी और मृत्यु के बहुत निकट थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। वो भी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई बस सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, यानी कि रानी अब मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। चिता उनकी दिव्य सवारी थी। चिता पर उनको सुला दिया गया था और उनको मुखाग्नि दे दी गई थी। मिला तेज से तेज, यानी कि वो खुद एक जीता जागता तेज था। और मिला तेज से तेज, वो खुद एक अग्नि के समान थी और अग्नि में समा गई थी और वो अग्नि की ही अधिकारी थी। ठीक है, एक मात्र 23 वर्ष की 23 ईयर्स की एज में वह मनुज नहीं अवतारी थी। वो कोई मनुष्य जैसी नहीं थी, वो तो दुर्गा भवानी रणचंडी का अवतार थी। ठीक है, और केवल हमको जीवित करने आई। जो बिल्कुल शांति छा गई थी, सबको उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि हम स्वतंत्रता वापस पा सकते हैं, वो स्वतंत्रता का अलग जगाने के लिए रानी हमको पथ दिखाने आई थी, रास्ता दिखाने आई थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे, सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी तो चली गई हैं, रानी तो वीरगति को प्राप्त हो गई है, लेकिन हम सारे भारतवासी उनके कृतज्ञ हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनका जो बलिदान है उसने हमें स्वतंत्रता दिलवाई है और इसको हम कभी भूल नहीं सकते। चाहे इसके बारे में हमें इतिहास कुछ बताए, सच्चाई हमें बताई जाए या नहीं बताई जाए, या फिर झांसी को ही क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए, लेकिन झांसी की रानी खुद अपने आप में एक अमिट निशानी है। उनकी बहादुरी को कोई नहीं भुला सकता, उनकी वीरता को कोई नहीं भुला सकता। ठीक है, वो खुद ही अपना स्मारक है। ऐसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने वाकई में वीरगति प्राप्त की है, वाकई में बहादुरी का प्रदर्शन किया है, इतने युद्ध लड़े हैं और वीरगति को प्राप्त किया है सिर्फ अपने देश के लिए, उनके स्मारक की किसी को आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही अपना स्मारक है। ठीक है, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये बहुत ही ओजस्वी कविता, बहुत ही सुंदर कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सारा घटनाक्रम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान का कि उन्होंने हमें बताया कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी बहादुर थी, कितनी वीर थी और किस तरीके से उन्होंने वीरगति प्राप्त की। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये कविता आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। हम मिलेंगे एक और चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।